गुड इवनिंग, मैं प्रवीण कुमार। आज जो हम टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं वो महात्मा बुद्ध से संबंधित जितने भी सवाल वो यूपीएससी में हो या किसी भी पीसीएस में हो, बीपीएससी में हो, जो पूछे जा चुके हैं उसका एनालिसिस करेंगे। अगर इस टेस्ट सीरीज से पहले आपने मेरा महात्मा बुद्ध का जो सीरीज मैंने जो पढ़ाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो एक बार उसको ज़रूर जा करके रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये है कि यमक बुद्ध पीटक से संबंधित है। तो ये पूछ रहा है कि यमक किस बुद्ध पीटक से संबंधित है। तो पीटक 3, सूत पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक। सूत पीटक में महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन किया गया है। विनय पीटक में बौद्ध भिक्षुओं के नियम कानून का संकलन किया गया है। तो अभिधम पीटक में आप देखेंगे कि दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन किया गया है और ये इसमें 7 अध्याय है और उस 7 अध्याय में एक अध्याय यमक है। इसका आंसर होगा अभिधम पीटक। झारखंड पीसीएस का सवाल है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार की स्थापना 1951 में बिहार सरकार के द्वारा होगी और ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। यहाँ पे श्रीलंका, म्यांमार, जापान, कोरिया से विद्यार्थी आकर के अनुसंधान करते हैं। ये नालंदा में स्थित है। ये एकदम इसको दिमाग में बैठा लेंगे, ये पाली अनुसंधान संस्थान है। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। संसार की रक्षा के लिए भविष्य में अवतरित होने की जो बात बोली जा रही है वो मैत्रेय के बारे में, कि जब संसार में काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं उत्पन्न हो जाएगी, लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना करने लगेंगे और इतनी ज़्यादा यहाँ पे जीवन शैली इतनी कठिन हो जाएगी, तो महात्मा बुद्ध जिस तरह अवतार लिए थे उसी तरह फिर महात्मा बुद्ध के रूप में मैत्रेय अवतार लेगा और यहाँ पे बौद्ध धर्म की स्थापना करेगा, बौद्ध विचार की स्थापना करेगा मैत्रेय। राइट आंसर। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय ये आपका गुजरात में स्थित है और इसे मैत्रेय वंश के राजा भट्टार्क ने स्थापित किया था इस विश्वविद्यालय को। एकदम दिमाग में इसको बैठा लेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को एक राजा का स्थान कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त होगा। जब कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति होगी और चौथी बौद्ध संगति के दरमियान बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ जाएगा, हीनयान और महायान में। तो महायान संप्रदाय के लोग महात्मा बुद्ध को मूर्ति पूजा के रूप में स्थापित करेंगे और देवता मान के इनकी पूजा शुरू कर देंगे, जबकि हीनयान के लोग होते हैं वो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते हैं और उनके जो स्तूप हैं, धर्मचक्र स्तूप हैं और जितने चैत्य विहार हैं उसकी पूजा करते हैं। इसका आंसर होगा कनिष्क। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। यह छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है। इसका ऑप्शन है हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक और पुष्यमित्र शुंग। हर्षवर्धन पहले शिव धर्म का अनुयायी होता है, लेकिन बाद में ये प्रयाग में बौद्ध असेंबली भी बुलाएगा। यहाँ तक इसके बारे में कहा जाता है कि वो प्रत्येक 5 साल पर एक असेंबली बुलाता था और उसमें काफ़ी दान देता था। इतना दान देता था कि अपने शरीर पर के जो वस्त्र था वो भी दान में ये दे देता था। तो इसने भी अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म को स्थापित किया था। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी जिसके अध्यक्ष वसुमित्र बने थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष बने थे। वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की थी जिसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो ये तो बौद्ध धर्म का है ही।
आगे है अशोक। अशोक के समय में तृतीयक बौद्ध संगति होगी, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र बनेंगे 251 ईसा पूर्व में। और आप देखेंगे कि इसमें अभिधम्म पिटक की रचना होगी, संकलन होगा। एक व्यक्ति पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य वंश के लास्ट शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 BC में राजा बनता है। ये ब्राह्मण वंश का था, इसे ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, शुंग वंश को। और पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों जो अशोक द्वारा निर्मित किए गए थे उसको नष्ट कर दिया था और बौद्ध विहारों को नष्ट करवाना शुरू कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये कहता है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा वह है। तो इसका ऑप्शन है सारनाथ, दूसरा ऑप्शन है सांची, तीसरा बोध गया। जीवन स्थल भगवान के जीवन के किसी घटना से संबंधित पूछ रहा है, कुशीनारा। तो देखिए ये जो सारनाथ था, महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे जा कर के 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था और वही उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाएगा। सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो सारनाथ ऋषिपत्तनम में ही दिया था। बोध गया में महात्मा बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध 80 वर्ष के उम्र में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाएगी। वो उस समय अंतिम उपदेश सुभद्र को देते हैं और जब कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो जाएगी तो कहा जाता है कि एक चुंद नामक व्यक्ति ने इनको शुगर का मांस दिया था खाने के लिए, जिसके कारण इनको अतिसार रोग हो गया था। ये यहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण होगा, महापरिनिर्वाण, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। इसका राइट आंसर होगा सांची, जो उनके जीवन के किसी भी घटनाक्रम से संबंधित नहीं है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल यह कहता है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। तो महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली की यात्रा पर जाएंगे। वैशाली की यात्रा पर जाएंगे तो लिच्छवियों द्वारा उन्हें वहाँ पे कुटाग्र शिला महाविहार प्रदान किया जाएगा और वहीं पे आम्रपाली को नगरवधु की संज्ञा देंगे। तो वहीं आनंद महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करेगा कि बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया जाए और प्रथम बौद्ध भिक्षुनी महिला बनेगी महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। इसका राइट आंसर होगा वैशाली। आगे चलते हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो इसके ऑप्शन को लिख लेते हैं। एक है विनय पिटक, दूसरा है जातक कथाएं, तीसरा सी अभिधम्म पिटक और डी सूत पिटक। देखिए कहा जाता है नैतिक एवं सिद्धांत के बारे में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष के उम्र में कुशीनारा में हो जाएगी। तो उसी वर्ष 483 ईसा पूर्व में बौद्ध असेंबली बुलाई जाएगी। बौद्ध असेंबली जो बुलाई जाएगी वो सप्तर्णी गुफा राजगिरी में बुलाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष बनेंगे महाकश्यप उपाली और इसका जो राजा होगा वो राजा होगा अजातशत्रु। तो उस बौद्ध असेंबली में 2 पुस्तक का संकलन हुआ था। एक पुस्तक जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश पर आधारित था, जिसे सूत पिटक कहते हैं। तो सूत पिटक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नैतिक सिद्धांत और उपदेश का संकलन सूत पिटक में। और दूसरी पुस्तक जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम और कानून से संबंधित थे, वो उसका संकलन हुआ था, उसका नाम था विनय पिटक। तो विनय पिटक में भिक्षुओं
के नियम। ये जो जातक कथाएं हैं इसमें बुध के पूर्व जन्म की चर्चा की गई है। और ये जो अभिधम पिटक है ये थर्ड बौद्ध संगति में, जिसके अध्यक्ष बनेंगे आपको मोगलीपुत्तिस, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होगा, तो उसमें अभिधम पिटक को संकलित किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा शुद्ध पिटक। बौद्ध धर्म से संबंधित जो मैंने पढ़ाया है वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लेंगे, पढ़ लेंगे उसको, और उसके में जितने भी लेक्चर दिए गए हैं उसको नोट कर लेंगे। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो स्तंभ 1, स्तंभ 2, इसमें 1 नंबर पर है जन्म, तो इसके में है ये सारनाथ। दूसरे नंबर पर है ज्ञान प्राप्ति, एक, 2, 3, 4। देखिए आते हैं। जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में होगा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, तो जन्म को लुम्बिनी से मिला दीजिए। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष के उम्र में गया, बोध गया में इनको पीपल के वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ये आप बोध गया में इसको मिला दीजिए। प्रथम प्रवचन, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी तो ये सारनाथ जाएंगे और वहाँ 5 ब्राह्मणों को अपना धर्म चक्र प्रवर्तन स्थापित करेंगे, उनको उपदेश देंगे, तो ये प्रथम प्रवचन सारनाथ। और निधन कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। इसका ऑप्शन छाट के आप देख लीजिए, मिला लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल यह कहता है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर जो बनाया गया है, तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी आधार पर वहाँ पे मंदिर बनाए गए हैं। ज्ञान की प्राप्ति, इसका आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। 5 ब्राह्मणों को जाकर के उपदेश दिए थे और वहीं पे महाधर्म चक्र प्रवर्तन स्थापित किया था। अगला सवाल की ओर चलते हैं। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन ज्ञान ये सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी, तो देखिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। 483 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध मरेंगे, तो मरने के साल ही प्रथम बौद्ध संगति बुलाई जाएगी सप्तर्षि गुफा राजगिरी में, जिसके अध्यक्ष बनेंगे महाकश्यप उपाली और शासक होगा अजातशत्रु। उस बौद्ध संगति में 2 ग्रंथ, सूत पिटक जिसमें महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांत और उपदेश दिए थे उसका संकलन किया जाएगा, और दूसरा विनय पिटक जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून से संबंधित होगा। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में बुलाई जाएगी, जिसके अध्यक्ष बनेंगे सबाकामी और शासक होगा कलाशोक, शिशुनाग वंश का है। उस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, स्थिरवादी और महासंघिका में। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में बुलाया जाएगा पाटलिपुत्र पटना में। इसके अध्यक्ष बनेंगे मोगलीपुत्तिस। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के
एक और ग्रंथ की रचना होगी जिस ग्रंथ का नाम होगा अभिधम पिटक, यानी पिटक की संख्या 3, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में बुलाए जाएंगे कुंडलवन काश्मीर में, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र बनेंगे और उपाध्यक्ष अश्वघोष बनेंगे। वसुमित्र ने महाविभाष सूत्र की रचना की थी जो बौद्धों का विश्वकोश कहलाता है, और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी जो बौद्धों का रामायण कहलाता है। इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, हीनयान में, महायान में। आप ऑप्शन देख करके छाप के टिक मार लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षा महाकश्यप उपाली ने की थी, आंसर ए। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित शब्दों को समझ लीजिए। महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। तो महाभिनिष्क्रमण जब 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, गृह त्याग को। सारनाथ में जब जाकर के 5 ब्राह्मणों को जो शिक्षा देंगे, बौद्ध धर्म की शिक्षा देंगे, वो कहलाएगा महाधर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में दिया गया उपदेश। और महापरिनिर्वाण जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, तो महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में, अभी वर्तमान देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जब महात्मा बुद्ध अपने शरीर को त्याग दिए थे, तो इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, यानी कि दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना 483 BC, 80 वर्ष के उम्र में। अंतिम उपदेश इसी समय सुभद्र को देंगे। आइए अगला सवाल की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? देखिए, गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन थे, शाक्य कुल के प्रधान थे। माँ महामाया देवी थी जो कोलीय वंश की राजकुमारी थी। यशोधरा उनकी पत्नी थी और प्रजापति गौतमी उनकी मौसी थी। राहुल उनका पुत्र था। इसका आंसर होगा डी, कोलीय वंश। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था। इसका आंसर होगा बी। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में या कुशीनारा में, मल्लोक के प्रांत के अधीन एक कुशीनारा प्रांत है, वहीं पे इन्होंने हिरण्यवती नदी के तट पर अपना शरीर त्याग दिया था 483 BC में, 80 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लो के गणतंत्र में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लो के गणतंत्र में हुआ था। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध ने अंतिम व्यक्ति जिसे उपदेश दिया था वह सुभद्र था, और सुभद्र को उपदेश देने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था 483 ईसा पूर्व में। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट हिस्ट्री के सीरीज में नए अध्याय के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।